Assalamualaikum, dear student. Today my topic is the feasibility study. It is basically the responsibility of software development team, software analyst to define the problems, to analysis the proposed solutions. But before going to analysis, generally all software teams, all types of software team, they prepare their feasibility report, and the feasibility report is based on the feasibility study. What is feasibility study? Feasibility study is basically the report that consists of technically, economically, and social aspect of the project of the software, that the software team is going to deliver a fruitful or quality software, whether it is possible, whether it is feasible economically, whether it is feasible technically. क्या जो सॉफ्टवेयर टीम जो प्रोजेक्ट बना के देने जा रही है यूज़र को या कस्टमर को, तो क्या ये इकोनॉमिकली, टेक्निकली, सोशली, फाइनेंशियली या लीगली ये फिजिबल है? दिस इज द बेसिक responsibility of the software team, and the outcome of feasibility study is the feasibility report. And generally this report is presented to the senior management team, and then they decide on the base of feasibility report that whether they should continue to develop this project or they should not. Now let's see the definition. Feasibility study is the analysis and evaluation of a proposed project system to determine whether it is technically, financially, economically, legally and operationally feasible within the estimated cost and time. So class, it is the answer of question 3rd, part 5th. I have already told that these are the tabs which the software team have to define to study that whether the प्रपोज सॉफ्टवेयर कि जो प्रपोज सॉफ्टवेयर बना के देना चाह रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर टीम जिस प्रपोज प्रोजेक्ट के ऊपर जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है, तो क्या ये टेक्निकली या फाइनेंशियली ये फिजिबल भी है? उसमें दीज आर दी टैब्स, जिन टैब्स को अमूमन देखा जाता है उसमें टेक्निकली फिजिबल, टेक्निकल से मुराद कि उसमें जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, जो सिस्टम चाहिए या जो उसमें जो केबल्स चाहिए या एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स उसमें चाहिए, ऑल दीज अवेलेबल इन दी मार्केट्स, क्या वो मार्केट्स में अवेलेबल हैं कि वो उन तमाम सिस्टम को असेंबल करके एक नया सॉफ्टवेयर बना के दें. दिस इज द टेक्निकल फिजिबिलिटी कि टेक्निकली इट इज़ फिजिबल और नॉट. इकोनॉमिकली जनरल देखा जाता है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियली कि अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट टीम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जिस तरह की चाह रही कि उसको इससे यहाँ से बेनिफिट हो, सैलरी मिले, और जो जिनको जिस इंस्टीट्यूशन को बना के दे रही, तो इकोनॉमिकली दोनों के लिहाज से सूटेबल है, फाइनेंशियली ये प्रोजेक्ट टीम इसको मैनेज कर लेगी और फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको पे कर सके. थर्ड है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी कि वो जब इसको बना के दे देगी तो ऑपरेशन इसकी जो वर्किंग है, इनपुट और इसकी आउटपुट, वो वर्केबल है, वो सूटेबल है. यानी दिस इज रिगार्डिंग ऑल द ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट वर्किंग होने के बाद उसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, उसकी इनपुट आउटपुट कैसे जनरेट होगी. लीगल फिजिबिलिटी, इट इन्वॉल्व्स द लीगल इश्यूज related to economics या related to environmental issues and related to any type of legal issues कि उसमें लीगली कोई उसमें ऐसी रुकावट तो नहीं कि वो आप उसको नहीं बना सकते लेकिन आप उसको बनाना चाह रहे हैं. फिफ्थ है स्केड्यूल फिजिबिलिटीज, इफ इट इज ऑन स्केड्यूल कि टाइम लिमिट या इसमें जो टाइम कॉन्स्टेंट आ जाती है, स्केड्यूल इट डिपेंड टाइम्स कि इस टाइम के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर टीम उसको बना देगी. ये हो सकता है उस खास टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद उस सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस अफादियत ना रहे, तो इट इज़ बेस्ड ऑन स्केड्यूल फिजिबिलिटी के वेदर दिस प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूली फिजिबल है कि आप नेक्स्ट टाइम के बाद उसका नया वर्जन रिलीज़ करें या उसमें स्केड्यूली ग्रेजुअली चीज़ें उसमें ऐड करें. सो इट इज़ फिजिबिलिटी, इट इज़ प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट फॉर फाइनल अप्रूवल, और मैनेजमेंट इन तमाम चीज़ों की बेस पर
उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने का फैसला करती है। एंड द आउटकम ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। सो आई हैव डिफाइन दिस topic feasibility study and report according to the syllabus and course contents, so you have to learn it. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.